गणेश जी का वंदन करते हैं, इष्ट देव का नमन करते हैं, गुरुजन को सादर प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया ज्योतिष के क्षेत्र में आने को, और अभिनंदन करते हैं अपने मित्रजन, शुभेच्छुक तथा सभी सब्सक्राइबर्स का, और आपका भी स्वागत करते हैं वरुण एस्ट्रो सेंटर में। मैंने दैनिक पंचांग की प्रस्तुति जब आरंभ की तो बहुत जगह से सुझाव आया कि विभिन्न मुहूर्त को यदि हम एक जगह संकलित कर लोगों तक पहुंचाते हैं तो यह उनके लिए लाभदायक होगा अग्रिम योजना बनाने में। इसी क्रम में हमने वाहन खरीदने हेतु मुहूर्त प्रस्तुत किया जो YouTube पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और अब विवाह मुहूर्त पर आप लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। विवाह मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जो दो परिवारों का मिलन है, दो संस्कारों का मिलन है, दो व्यक्तियों का मिलन है। तो इसलिए इसमें अच्छे मुहूर्त में ही विवाह करना श्रेयस्कर होता है। इसलिए इस केवल माह का मुहूर्त नहीं, और भी इसमें कुछ संक्षिप्त मुहूर्त के बारे में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में कि कब कब माहवार मुहूर्त कब कब आ रहा है, ये चलिए देखते हैं। ये वर्ष 2025 का है, ठीक है। मैं थोड़ा देर से आया हूँ, जनवरी माह निकल गया, फरवरी भी कुछ निकलने वाला है, तो हम अगली प्रस्तुति पर चलते हैं। 2025 में यदि हम देखें विवाह मुहूर्त का, तो जनवरी माह में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 ये मुहूर्त थे, और ये 11 दिन का मुहूर्त था। फरवरी माह में अगर हम इसको देखें जनवरी माह में, तो इतने मुहूर्त थे। फरवरी माह में कुल 14 मुहूर्त थे, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 और 21, 23, 25। मार्च माह में यदि हम देखते हैं तो मार्च माह में 1, 2, 6, 7, 12 यही 5 मुहूर्त हैं। इस प्रकार जनवरी फरवरी ये 3 मास का मुहूर्त आपके सामने है। जनवरी में 11 दिन, फरवरी में 14 दिन और मार्च महीने में 5 दिन। तो हम चलते हैं अब अगली प्रस्तुति में। तो हम आए हैं दूसरी प्रस्तुति में। अप्रैल माह से जून माह में कितने मुहूर्त हैं, ये हम अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अप्रैल माह में कुल 10 मुहूर्त हैं, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29 और 30। ये 10 मुहूर्त हैं, टोटल 10 दिनों का मुहूर्त है कुल अप्रैल में। और मई में यदि हम देखते हैं तो 15 मुहूर्त होते हैं विवाह के, जो शुभ मुहूर्त हैं 1, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22 और 23 तथा 24, 27, 28। और जून में यदि हम देखते हैं तो 5 मुहूर्त हैं, 2, 4, 5, 7, 8, ये 5 ही मुहूर्त जून में आते हैं। इस प्रकार कुल मुहूर्त ये अप्रैल मई जून तक का। अगला मास किसमें प्रस्तुत है मुहूर्त, ये जुलाई से अगस्त सितंबर तक का है।
तो हम लोग भी जानते हैं कि प्राय जुलाई में शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये तीनों मास में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि ऐसे मुहूर्त दिख सकता है लेकिन शुभ मुहूर्त नहीं है। इसलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर मास में कोई विवाह का आयोजन करना श्रेयस्कर नहीं होगा। अंतिम मास में, अंतिम त्रैमासिक में, तो 2025 के अंतिम त्रैमासिक में यदि हम देखते हैं तो 2025 के अंतिम त्रैमासिक में अक्टूबर में कोई मुहूर्त नहीं है। वहीं नवंबर में कुल 13 मुहूर्त हैं। 2, 3, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 30 और दिसंबर में 4, 5, 6 दिसंबर को ये 3 मुहूर्त होते हैं। ये रहे अब अंतिम 2025 के अंतिम 3 मास का मुहूर्त। विवाह मुहूर्त जब हम निकालते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को ख्याल में रखना पड़ता है, क्योंकि दो विवाह दीर्घायु हो। इसलिए पहला पहले पॉइंट पर हम आते हैं कि सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि यह जन्म नक्षत्र के अनुसार शुभ दिन हो, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि जन्म नक्षत्र, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी से तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र समूह नहीं हो। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह, इसलिए प्रत्येक 3 नक्षत्र समूह को 1, 10, 19 को, जैसे उदाहरण स्वरूप 1, 10, 19 को एक समूह में रखा गया। इसी क्रम में नौवा, 18वां और 27वां नक्षत्र को एक समूह में रखा गया। तो जन्म नक्षत्र के समूह, जन्म नक्षत्र का जो समूह है उनको नक्षत्र स्वामी, प्रत्येक 3 नक्षत्रों को के समूह को एक ग्रह का स्वामी बनाया गया है। तो जो नक्षत्र हैं जन्म नक्षत्र से पहला समूह, तीसरा समूह, पांचवा समूह, सातवां समूह नहीं हो तो श्रेयस्कर है। यदि जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां नक्षत्र हो तो विवाह के लिए बहुत शुभ होता है। आठवां, नौवां तो बहुत ही शुभ होता है। और उसके बाद दूसरा सूत्र हमें याद रखना है कि विवाह का समय जो हम लोग करते हैं, विवाह की तिथि तो तय कर लेते हैं, विवाह का समय शुभ हो और वह कहीं कोई अशुभता से अधिव्याप्त नहीं हो, इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। और अंत में जो विवाह होता है उसकी आयु दीर्घायु हो, इसलिए विवाह का समय स्थिर लगन में हो। स्थिर लगन का मतलब है कि जो लगन स्थिर होते हैं, राशि जो स्थिर होती है, बिल्कुल 12 घंटे, 24 घंटे होते हैं और इसमें 12 राशियां होती है, इसलिए 2-2 घंटे का एक की राशि होती है। पहली राशि जो होती है वो चर राशि होती है, दूसरी राशि जो होती है स्थिर राशि होती है। तो ये दूसरी राशि, इसी क्रम में फिर तीसरी राशि द्विसभा होती है, फिर चौथी इसी तरह चर राशि होगी। इसी क्रम में हम 12 राशि तक पहुंचते हैं। तो ध्यान रहे कि ये विवाह समय स्थिर लगन में हो, क्योंकि स्थिर लगन में रहने से विवाह की आयु दीर्घायु होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सभी आयोजन हम करें, नाच गान जितना करें, जो भी हम धूमधाम जो भी करें, लेकिन हम उस लगन, स्थिर लगन को जरूर याद रखें, ताकि जिस जिस उद्देश्य से यह आयोजन कर रहे हैं, विवाह आयोजन, वह उसकी आयु लंबी हो। इन्हीं शब्दों के साथ
साथ में कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। पहला बिंदु होता है कि यदि मुहूर्त निकाल रहे हैं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को शादी के लिए शुभ मुहूर्त होते हैं। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथि को शादी के लिए शुभ माना जाता है और मंगलवार को शादी के लिए अशुभ माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र को याद रखें ताकि जो दो जोड़ी का मिलन है वह दीर्घायु रहे और लंबी वैवाहिक जीवन उनका लंबा चले। कहा गया है दाम्पत्य अनुकूलम चे किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, यानी दाम्पत्य जीवन यदि अनुकूल हो तो फिर स्वर्ग की आवश्यकता क्या है, धरती ही स्वर्ग है। और फिर कहा गया है दाम्पत्य प्रतिकूलम चे नरकम किम गृहमेवता, यानी दाम्पत्य जीवन यदि प्रतिकूल हो तो नरक ही धरती पे घर में ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वरीय आशीर्वाद देते हुए नव दंपत्ति को आशीष मिले और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आशा करते हैं कि यह उपयोगी आपके लिए सिद्ध होगा और आपसे आग्रह ही करते हैं कि यह जो वीडियो है यूट्यूब का, यदि आप पहली बार हमारे पास आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर प्रस्तुति आप तक पहुंच सके। अभी हम और भी वीडियो लाने वाले हैं विभिन्न मुहूर्त पर, एक जगह संकलित कर पूरे वर्ष का, और यह मुहूर्त आपके लिए उपयोगी होगा। और शेयर करें अपने परिजनों से, मित्रों से तथा शुभचिंतकों से। और अंत में आपके सुझाव हमें अपेक्षा रहती है ताकि हम इसमें और कुछ भी नई प्रस्तुति ला सके और कुछ अपनी प्रस्तुति में सुधार भी कर सके। अंत में आपसे विनती है कि लाइक बटन दबाकर इस पोस्ट को, यूट्यूब के पोस्ट को हमें प्रोत्साहित करें, ऊर्जा दें। धन्यवाद। नमस्कार।